बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या समस्या है और क्या कारण है, इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, जब पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब बीजेपी के संगठन में कार्यकर्ताओं में बड़ी उम्मीद जागृत हुई थी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का जो कार्यकाल था, 1 साल 1.5 साल पहले उनको हिंट कर दिया गया था कि उन्हें जाना है, नए अध्यक्ष आएंगे। इस कारण भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम का निर्माण को रोक रखे थे। फिर किसी तरह खैर 1-1.5 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा कि अब होगा तब होगा। फाइनली दिसंबर में पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष घोषित किया। वो महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं दूसरी बार, और दिग्गज कुर्मी नेता हैं। तो जब पंकज चौधरी आए तो बीजेपी में बड़ी एक हर्ष की लहर आई कि अब अध्यक्ष हमारे आ गए हैं, अब संगठन का निर्माण होगा और संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। पदाधिकारियों की घोषणा होगी, मोर्चे संगठन प्रकोष्ठ बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की संगठन डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो दिसंबर से बीतते ये चुनाव खत्म हो जाएं, वो चुनाव खत्म हो जाएं, इस राज्य के हो जाएं, उस राज्य के हो जाएं, ये राज्यसभा हो जाए, वो उपचुनाव हो जाएं, दुनिया भर की कहानियां चलती रहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची नहीं है। तो क्या कारण है? कोई समस्या है, कोई सस्पेंस है? ऐसा क्या है कि हर हफ्ते खबर छपती है, चैनलों में खबर चलती है कि बस सारे समीकरण साध लिए गए हैं, जातिगत समीकरण भी साध लिए गए हैं, क्षेत्रीय संगठन के भी से क्षेत्र के संतुलन भी स्थापित कर लिया गया है, वैचारिक परिवार यानी आरएसएस से भी राय मशविरा कर लिया गया। जब सब कुछ कर लिया गया तो फिर दिल्ली में बैठकें शुरू हुई कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है लेकिन लबो-लुआब ये निकला कि संगठन नहीं बना। और आज भी जब मैं डिबेट कर रहा हूं तब तक बीजेपी अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पाई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक असमंजस का वातावरण है कि इतनी ताकतवर सरकार, लेकिन संगठन निर्माण नहीं हो पा रहा है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है? ऐसा क्या है कि बीजेपी के संगठन की सूची नहीं आ रही है? कोई बात तो जरूर फंसी हुई है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इतना वक्त नहीं लगता है, तो वो भी तब जब आप चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए हो और आधे से ज्यादा वर्ष चुनाव का बीत चुका हो।